ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारतीय सेना ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो गया। भारतीय सेना के अनुसार 18 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर की कोई वार्ता निर्धारित नहीं थी। सेना ने कहा कि 12 मई को डीजीएमओ की बातचीत में तय किया गया संघर्ष विराम जारी है और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की पिछली वार्ता 12 मई को हुई थी। इस वार्ता के दौरान इस प्रतिबद्धता को जारी रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई कि दोनों पक्ष एक भी गोली नहीं चलाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज भारत और पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति विकास पर संसदीय स्थायी समिति को जानकारी देंगे। विदेश सचिव द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा पर भी समिति को जानकारी दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने भारत की हिंद महासागर रणनीति के संबंध में समुद्री सुरक्षा से संबंधित विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के बारे में भी समिति को जानकारी देनी है। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भाजपा ने कल राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा विजय यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान नई दिल्ली, जनकपुरी, नजफगढ़, मटियाला और द्वारका सहित कई तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आरके पुरम में जनसभा में कहा कि इस यात्रा में मातृशक्ति का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। भारत की मातृशक्ति आर्म फोर्सेस का धन्यवाद करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आई है। सिंदूर केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं, शक्ति का पर्याय है, शौर्य का पर्याय है और ऑपरेशन सिंदूर अब न्याय का संकल्प है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय स्तर की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आकाश आनंद देश में बसपा के आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बैठक के दौरान सुश्री मायावती ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और साहस की सराहना की। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को इच्छित कक्षा में स्थापित करने में PSLV रॉकेट की विफलता की जांच शुरू कर दी है। इस घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि समिति ने कारणों का पता लगाने के लिए कल कई दौर की बातचीत की। श्रीहरिकोटा से कल प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 रॉकेट में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में सोलापुर फैक्ट्री में आग से हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आग में कई लोगों की मृत्यु की खबर बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक, कोंकण और गोवा तथा केरल और आसपास के क्षेत्रों में अगले 5 दिन के दौरान मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 से 6 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज तथा बिजली के साथ तेज वर्षा हो सकती है। वहीं 22 मई तक पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो देशों के विभिन्न नेताओं के साथ अलग अलग बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वार्ता का विषय युद्ध को रोकना होगा। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ प्रतियोगिता में भारत ने अंडर 19 के फाइनल में रोमांचक शूटआउट में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। और खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आज दीव के प्राचीन घोगला बीच पर शुरू होगा। इसमें देश भर से 1000 से ज्यादा खिलाड़ी 6 दिन तक 6 पदक स्पर्धाओं और 2 प्रदर्शन खेलों में भाग लेंगे। कार्यक्रम का समापन शनिवार को होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।